आत्माएं हम्म, कैसे भाग्यशाली हैं हम कि हमें इस सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी के अंदर संगम युग कौन मिला? बाप मिला। और बाप को हमने जाना, पहचाना और माना। और उससे क्या हुआ? मुझे खुद अपनी पहचान मिली। कहाँ हम भटक रहे थे और कहाँ ठिकाना मिल गया। मुझे है ना ऐसा, कहाँ ढूंढ रहे थे हम, मिला। तो कितने भाग्यवान और श्रेष्ठ तकदीरवान। कहाँ सोए हुए थे तो जाग गए, तो जाग भी गए, भाग्य भी बन गया है, तकदीर भी बन गई, तो विशेष से विशेष आत्मा भी बन गए। एक सेकंड का। तो इतना सुंदर ये संगम युग का समय, जहां पर मुझे मेरा बाप मिल गया, अर्थात खोई हुई चीज मुझे प्राप्त हो गई और आधा कल के लिए प्राप्त हो गई। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कितना हम लेना चाहते हैं। तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ समय, ऐसा महान बनाने वाली और ऐसी सुहावनी घड़ी, जिसमें मैं खुद विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी और सर्व के लिए निमित्त मैं आत्मा बनी, क्योंकि मेरी बैकबोन परमात्मा है। ऐसी महसूसता आती है ना, आती है सभी को ऐसी महसूसता कि मैं कितनी विशेष से विशेष आत्मा हूँ। दुनिया वाले कहाँ और हम कहाँ हैं, हमारी पालना कौन कर रहा है, हमें पढ़ा कौन रहा है, मेरा साथी कौन है, और सदा काल का साथी है ना। तो खुशी होती है ना ऐसी। तो बाबा यही कहता है, आज के जो महावाक्य हैं वो 20/2/84 के हैं। 20 फरवरी 84। एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने देसी और विदेशी बच्चों के प्रति बोले। यानी जो इधर के भी हैं, उधर के, सब तरफ के, बेहद के, चाहे वो भारतवासी हैं या विदेश के हैं, सभी के प्रति, क्योंकि भगवान तो सबके लिए है ना। आज भाग्य बनाने वाले बाप श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। नोट करते जाना, कितना सुंदर टाइटल देगा। भाग्य बनाने वाला बाप श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा कैसे कल पहले माफिक तकदीर जगाकर पहुंच गया है। बाप को जाना है ना, माना है ना, पहचाना है, तो पहुंच गए ना अपने घर पे, बाप के घर। तो अल्लाह का घर सो मेरा घर। तो पहचाना अर्थात तकदीर जगना। तो ये संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है, जहां पर देशी और विदेशी बच्चे सब बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वही है जब बच्चों ने बाप को जाना, माना कि ये मेरा बाप है, मेरा बाप, मेरा बाबा। वो घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी घड़ी है। अंडरलाइन कर लो, ये कोरोना युग जो है हमारे लिए कितना कल्याणकारी है। ना यह युग आता, ना ऑनलाइन सेवा होती, ना जूम से मिलते हम, ना बाबा मिलता हमारे को। तो कितना जो है इसको हमें कल्याणकारी समय समझना चाहिए अंदर, जिसमें मुझे मेरा बाप मिला, बाबा मिला। सभी को उस घड़ी की स्मृति अभी भी आती है ना। बनना, मिलना और अधिकार पाना, और फर्क है इसके अंदर। ये हम बन तो गए और मिलन मनाते हैं, अमृत वेले बैठे हैं तो मिलन भी मना रहे हैं, और कितना हम अधिकार से उसके ऊपर हमारा हक है।
तो ये तो सारा संगम युगी अनुभव करते रहोगे, लेकिन वो घड़ी जहां पर हम अनाथ से सनाथ बने, अनाथ थे ना, वो समय याद रखो। अनाथ थे, सनाथ बने, क्या से क्या बन गए, क्या बन गए? बिछड़े हुए थे, फिर से मिल गए। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी। वो पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है। स्वर्ग के जीवन से भी पहले ये घड़ी महान है कि जब बाप के बन गए। वहां तो बाप ही नहीं होगा या भगवान साथ में हमारे। तो स्वर्ग की घड़ी से भी पहले कि हम बाप के बन गए, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो मेरा सो तेरा हो गया, मेरा सो तेरा हो गया। पहले क्या था? मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो। अब क्या है? अब ये सब मेरा जो है, हमने उपराम और ट्रस्टी बन करके अभी हम बाप के बन गए। मेरा सो तेरा हो गया, तेरा माना और डबल लाइट बन गए, फरिश्ते बन गए। मर्जीवा ब्राह्मण सो डबल लाइट फरिश्ता बन गए। ये देखो अपने अपने ये कितनी प्राप्तियां हमारे को संगम में हो रही। इसको याद करो, इसको नोट करो बुद्धि के अंदर कि मेरे के बोझ को भी हल्के बन गए और खुशी के पंखों से उड़ने लगे, फर्श से अर्श पर उड़ने लगे, पत्थर से हीरा बन गए और अनेक चक्रों से छूट करके स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। प्रदर्शन चक्र था ना, तो कितने प्रदर्शन से फिर हम स्वदर्शन चक्र के अंदर। तो वो घड़ी याद है, वो बृहस्पति की दशा की घड़ी जिसमें सब तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है। ये बृहस्पति की दशा बैठी ना हमारे ऊपर। बृहस्पति कौन है? बाबा बृहस्पति, उसकी दशा बैठी ना। तो बाबा कहते ऐसी दशा, ऐसी रेखा वाली बेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने। क्या हुआ उसमें? तीसरा नेत्र खुला ना, और तीसरा नेत्र खुला तो क्या देखा? क्या दिखाई दिया? आत्मा को परमात्मा दिखाई दिया, है ना? ऐसे ही तो बाप को देखा, तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा। सभी अनुभवी होना, दिल में गीत गाते होना, उस शेष घड़ी की कमाल है। उस घड़ी की जो बाप दादा ऐसी महान वेला में, तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चे फिर देखकर, बच्चों को देख करके कितना खुश हो रहा है। क्या बोले? अंदर से इतना उनका दिल भरा है बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, तो क्या सब क्या बोलेगा अभी। फिर उसके बाद रिटर्न में शिव बाप भी बोलेगा। चुप दोनों नहीं रह सकते, बच्चों के प्रति इतना स्नेह उमड़ के आया उनको। ब्रह्मा बाप भी बोले, वहां मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे, वहां मेरे आदि देव के। आदि देव कौन है? कौन है आदि देव? ब्रह्मा, खुद ब्रह्मा हाँ बाबा। देखो, वहां मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य अधिकारी, राज्य भाग्य के अधिकारी बच्चे। आदि काल के राज्य अधिकारी कौन से होंगे हम? कहाँ की बात करी बाबा ने? स्वर्ग की, सत्युग। स्वर्ग के सुख अंदर धाम। ना। हाँ बाबा ने स्वर्ग के हम बच्चे होंगे ना, स्वर्ग में बाबा के साथ में होंगे ना, ये बाबा कहता है। वहां मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य अधिकारी बच्चे। अब बाबा ने तो बोल दिया, ब्रह्मा बाबा ने। अब शिव बाप भी बोल रहे हैं फिर। अब शिव बाप क्या बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा बाप भी तो बोले थे, अब शिव बाप बोले, वहां मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। वो परम धाम मिलेगा एकदम। तो वहीं से तो स्टार्ट हुआ ना सब कुछ, तो सब मिल गया। गुण ज्ञान और शक्तियां सब ऊपर से मिल जाती है बाबा के साथ में, है। भैया ये अपना कुछ वो म्यूट कर लीजिए आप, जो सोने की आवाज आ रही है ना। वहां मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे, बाप और दादा दोनों के अधिकारी। अब दोनों फिर बाप और दादा दोनों के अधिकारी, सिकी लदे स्नेही साथी बच्चे हो।
सिकीले दे स्नेही साथी बच्चे हो, तो बाप और दादा दोनों को नशा है। सुन लिया कितना सुंदर टाइटल बाबा ने दिया है। दोनों का जो है मन भराया और दोनों के दोनों बोलने लगे। तो विश्व में सभी जीवन साथी, क्यों क्यों इतना ऊंचा टाइटल दिया बाबा ने, कि विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, प्रीत की रीत निभाने वाले साथी को बहुत ढूंढने के बाद पाते भी हैं, परंतु फिर भी संतुष्ट नहीं होते। वहां पे दुनिया के अंदर एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता। और बाप दादा को तो कितने साथी जीवन के साथी मिल गए, तो बजाय हम बाबा को अपना साथी बनाए, बाबा ने कहा तुम मेरे कितने साथी मेरे को मिल गए। एक 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 दो से महान है सब। अरे खुशी से अपने हाथ तो उठा लो सबके सब भाई, देखो कितना सुंदर हुआ है। सच्चे साथी हो मेरे आप, है सब सच्चे। ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीत ना चली जाए। ऐसे सच्चे साथी, सच्चे साथी जीवन के साथी हो ना, जीवन के साथी हो ना। संगम की बात कर रहा है बाबा भी, है सच्चे साथी मेरे। अब बाप दादा की जीवन क्या है फिर, कैसे 1-to-1 फैमिली में बैठ करके बाबा बात कर रहा है। महसूस हो रहा है क्या कि भगवान की फैमिली में बाबा, बाप और दादा दोनों बैठे हुए और हम जो है बैठे हुए साथ में सामने उनके। तो बाप दादा की जीवन कहानी, जीवन क्या है जानते हो? विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है, विश्व की सेवा। ऐसे जीवन के साथी आप सभी हो ना। इसीलिए सच्चे जीवन के साथी साथ निभाने वाले। बाप दादा के कितने बच्चे हैं, दिन रात किसमें बिजी रहते हो? साथ निभाने में रहते हो ना। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है, क्या संकल्प रहता है? बाबा क्या कहता है? याद और सेवा, याद और सेवा, यही रहता है ना सेवा। तो सेवा का नगाड़ा बजावे, तो सेवा का नगाड़ा बजावे। अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो कि सेवा का साथी बन, सेवा का सबूत लेकर के आए हो ना, है ना। सब है ना, कितने शिखा बहन कितने साथी लेक बना लिए, याद है? बाबा पूछ रहा है देखो कि सेवा का सबूत लेकर के आए हो ना, वेबिनार के ऊपर, ऑनलाइन जूम के ऊपर बैठे सब सेवा के साथी बाबा के। और आप लोगों ने भी बनाए होंगे ऐसे, आगे कम्युनिकेट करके कनेक्शन किया होगा लोगों का, तो कितने आपके साथी बन गए। बाबा कहता है देखो उसको क्या बताएगा बाबा, कि सभी जीवन के साथी बच्चों के अंदर क्या सदा संकल्प रहता है कि सेवा का नगाड़ा बजाए। नगाड़ा ड्रम ड्रम जो बजता है ना। अभी भी सभी मोहब्बत में मगन होना, बाप की लगन में मगन, मोहब्बत में। सेवा के साथी बन, सेवा का सबूत लेकर के आए हो ना। लक्ष्य प्रमाण सफलता को पाते जा रहे हो। लक्ष्य रखो बस, लक्ष्य रखो, सफलता ना हो ही नहीं सकता। लक्ष्य का मतलब क्या है? हिम्मत। हिम्मत रखेंगे तो मदद तो मिलेगी ना, बाबा साथी है। जितना किया ड्रामा अनुसार वो बहुत अच्छा किया, बाबा हर एक को शाबाशी दे रहा है जितना भी किया। और आगे बढ़ो। तो अभी भी कोई भी तरफ के कहते हैं माइक लेकर के आओ। भाई जो एक वीआईपी टाइप जो होते हैं, बाबा बार बार वीआईपी के लिए बोलता है, क्योंकि एक वीआईपी के पीछे बहुत जुड़े हुए होते हैं। और चारों ओर के माइक नहीं है, इसलिए आवाज तो फैलाया है आपने, लेकिन चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज बुलंद करने वाले बड़े माइक कहो या सेवा के निमित्त आत्माएं कहो, वो यहाँ पर आए और आकर के बाबा के घर में अपने तरफ का मैसेंजर बन करके समझ करके जाए। वो फिर क्या करेंगे? जिस तरफ से आए उस तरफ के मैसेंजर बने, फिर वो मैसेज दें। लेकिन चारों ओर के माइक आए और मैसेंजर बन जाए तो क्या हो जाएगा फिर? चारों तरफ हर कोने में ये मैसेज सबको मिल जाए, एक ही समय चारों ओर आवाज निकले। इसको कहते हैं बड़ा नगाड़ा बजाना। बड़ा नगाड़ा बज जाए तो चारों ओर एक नगाड़ा बजे, क्या एक है, एक ही है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा।
सब कहें। तो इसलिए नगाड़ा बजना है ना। अब बाबा भी क्या कहता है कि मंदिरों में भी बैंड के बजाय नगाड़ा बजाते हैं ना, बैंड के बजाय नगाड़ा बजता है, ड्रम बजता है ना बाहर। तो अभी मंदिरों में देखा होगा, यहाँ की आप बांके बिहारी है या इधर मथुरा के अंदर है, तो वहाँ बाहर वो ढोल नगाड़ा रखा रहता है बजाने के लिए। तो नगाड़ा बजता है ना, तो अब समझो संगठन रूप का आवाज बुलंद होता है ना। क्या होता है? एक है, एक ही है, यही एक है। ये बुलंद आवाज चारों ओर से एक ही समय पर निकले। कैसे निकलेगी चारों ओर पर? टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा और अखबारों में। देखो कि मुख से भी ये देखो ये बुलंद आवाज हो, ये इंटरनेशनल आवाज हो जाएगी फिर ये। तो सिर्फ बाप निमित्त बन करके बाप निमित्त बन शेष कर्म की प्रारब्ध बना रहे हैं। तो जहां लगन है वहां विघ्न समाप्त हो जाती है, जहां स्नेह वहां सहयोग अवश्य प्राप्त होता है और असंभव भी संभव हो जाता है। ये नगाड़ा बजाना है। वीआईपी की सेवा करो और चारों ओर का हो, सब तरफ टेलीविजन अखबार सब तरफ से भी छप जाए कि यही है, यही है, यही है। तो बाबा फिर ये भी कहता है कि जो भी आप आते हैं, कितनी इकोनॉमी करके आके आते हैं, तैयारी करते हैं कि बाप दादा से मिलन मनाना है, तो नीचे ऊपर होते हुए भी इतने आत्माओं को आप उड़ा करके ले आते हो। यही मोहब्बत के साथ में मेहनत की निशानी है, यही सफलता की निशानी है। बाबा यही कहता है कि अभी बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटो। सर्व आत्माओं की यही आवश्यकता है, सच्ची खुशी और सच्ची शांति की। खुशी के लिए कितना समय, धन, शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं उसमें? कोई तो हिप्पी बन जाते हैं, आपने फॉरेनर को देखा होगा ना, हिप्पी बन जाते हैं और अब उनको हैप्पी बनाओ, खुशी दो, बाबा का परिचय दो। सर्व की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। टाइटल देखो कितना सुंदर दे रहा है, अन्नपूर्णा के भंडार। सर्व की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। यही संदेश आपको सर्व विदेश के बच्चों को भेज कर देना है। सभी बच्चों को मैसेज दो। चलते चलते क्या होता है, थोड़ा सा अलबेलापन के कारण तीव्र पुरुषार्थी से ढीले पुरुषार्थी हो जाते हो। कई माया के थोड़े चक्र थोड़े से समय के चक्र में भी आ जाते हैं, फिर फंस भी जाते हैं, तो पश्चाताप में आते हैं। पहले माया की आकर्षण के कारण चक्र नहीं लगता, लेकिन आराम लगता है। फिर जब चक्र में फंस जाते हैं ना, क्या होगा? होश में आते हैं। और जब होश में आते हैं तो कहते हैं बाबा बाबा क्या करें, क्या करें। तो ऐसे चक्र के वश होने वाले बच्चों के भी बहुत मेरे पास में पत्र आते हैं बाप दादा के पास में। तो ऐसे बच्चों को भी बाप दादा क्या करेगा, याद प्यारी तो देगा ना उनको। और फिर भी यही याद दिला रहे हैं कि जैसे कहावत है ना, रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए ना तो भूला नहीं कहलाता। कहावत है ना ये, सुबह का भूला रात को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाएगा वो। तो ऐसी फिर से जागृति आ गई तो बीती सो बीती कर दो उसको, तो जो हुआ बिंदी, जो हो रहा है वो भी बिंदी, और जो होगा वो भी कल्याणकारी बिंदी है। फिर से नया उमंग उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हो। नई बात बाबा क्या दे रहा है कि बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं। और फर्स्ट टाइम हम भी सुन रहे हैं, बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं। सब तरफ 3-3 की वो चलती है ना, तो 3 बार फिर भी चांस देता हूं। अब देख लें हमने कितने चांस ले लिए हैं। तो इसलिए कोई भी संकोच नहीं करो। संकोच को छोड़ करके स्नेह में आ जाए तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी विशेष संदेश देना। कोई कोई सरकमस्टांसिस के कारण नहीं आ सकते हैं,
वो तड़पते रहते हैं याद में। बाप दादा सभी बच्चों को सच्ची दिल को जानते हैं। जहाँ सच्ची दिल है ना, वहां आज नहीं तो कल फलता ही है। आज नहीं तो कल, सच्चा दिल, साफ दिल, स्वस्थ दिल, तो फल तो मिलेगा उसको फिर। कहते हैं ना, जस्टिस कैन नॉट बी डिनाइड, इट कैन बी डिलेड। सच्चे बच्चों के लिए तो हमें अल्टीमेटली जीत किसकी होगी? हमारी होगी फिर। तो बाबा ये कहता है कि सेवा के रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह का, पुष्पों का गुलदस्ता दे रहे हैं। ले लो, करो हाथ आगे, है स्नेह का। हाथ ऐसे, हाथ करो, दोनों हाथ से लेना होता है। अब बाबा दे रहा है, देखो गुलदस्ता, और भी देगा, देखो अभी कैसे गुलदस्ते देने वाला है? स्वागत कर रहे हैं बाबा। आप सभी को गुलदस्ता दे स्वागत करते हो ना जैसे, तो आज सभी बच्चों को बाप दादा गुलदस्ता दे रहे हैं। किस लिए? सफलता का गुलदस्ता। कि बाप को जाना पहचाना, तकदीर जग गई ना, सफलता का गुलदस्ता। और भी वो फिर कह रहे हैं बैज भी लगा रहा हूँ, बैज लगा दो, सिखा बहन सबको बैज लगाओ। वो कहता है क्यों? तो चेयरमैन भी है ना, जब चेयरमैन बैठे, प्रोग्राम जब होता है तो उसमें चेयरमैन बनते हैं। तो बाबा क्या चेयरमैन की भी डेफिनेशन सुना रहा है कि जो बड़े हैं यज्ञ के, जैसे चाहे दादियां हैं, दीदियां हैं, बड़े दादा हैं, बड़े भाई हैं, तो वो चेयरमैन बनते हो ना। चेयरमैन अर्थात सदा सीट पर सेट होने वाले। जो सदा सीट पर सेट है उनको ही चेयरमैन कहा जाता है। कौन सी सीट पर सेट है? आत्मस्मृति की सीट पर सेट है। ठीक है। सदा चेयर के साथ में नियर भी तो है ना, चेयर भी है और नियर भी है वो। इसलिए सदा बाप के आदि सो अंत तक हर कदम में साथी है। बाप का कदम और उन्हों का कदम सदा एक ही है। फॉलो फादर है ना, बिल्कुल हम जिन हो गए बाबा के, जो सेवा के साथी हैं, जो टीचर्स बहने कह लो जिसको भी, तो वो क्या है? बाप समान है ना। तो बाप का कदम और उन्हों का कदम सदा एक ही है। इसलिए आप कभी भी देखोगे, जो बड़े भाई बहन हैं या दीदियां हैं या दादियां हैं, उनसे जब भी मिलते हैं तो उनसे अनुभूति किसकी होती है? बाप की अनुभूति होती है ना। बाबा कहता है बाप का कदम और उन्हों का कदम सदा एक ही है। कदम के ऊपर कदम रखने वाली है। इसलिए ऐसे सदा के हर कदम के साथियों को पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, याद प्यार दे रहे हैं। और बहुत सुंदर हीरे का पदम पुष्प बाप द्वारा स्वीकार हो। हीरे का सुंदर पदम पुष्प, पदम का पुष्प बाप द्वारा स्वीकार हो। तो इसमें वे कहते हैं महारथियों में तो भाई भी आ गए ना। वो दादियों की बात नहीं है, महारथियों में तो भाई भी आ गए ना। तो पांडव सदा शक्तियों के साथी हैं। पांडवों को ये खुशी है कि शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों मिलकर के जो बाप के निमित्त बने हुए कार्य हैं उनको सफल करने वाले सफलता मूर्त हैं। इसलिए पांडव भी कम नहीं है, पांडव भी महान है, महान है। बाबा कहता है कि लग गया फिर तिलक सभी को, कमल भी, कमल का फूल भी मिल गया, तिलक भी लग गया, गुलदस्ता और बैज सब मिल गया ना। बाबा कहता है सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, सदा संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। और ऐसे ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को सदा क्या दिखाते हैं? ऊंची चोटी। सदा ऊंची चोटी की निशानी दिखाते हैं ना। क्यों? क्योंकि ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचा समय, तो स्वयं भी ऊंचे हुए ना फिर। बाप भी ऊंचा, समय भी ऊंचा। सारे कल्प के अंदर देखो संगम कहाँ पर है? संगम कहाँ पर है ना? चोटी के ऊपर बिल्कुल। ब्राह्मण चोटी है ना। उसके बाद में उतरना शुरू हो जाएगा फिर बाप के साथ में परम धाम। तो बाबा कहता है ब्राह्मणों को सदा ऊंची चोटी की निशानी दिखाते हैं ना। ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचा समय, तो स्वयं भी ऊंचे हुए ना। जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं वो सदा डबल लाइट रहते हैं। स्वयं को अनुभव करते हो, डबल लाइट फरिश्ता, देव देह की दुनिया से उपराम है। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, न संबंध का बोझ है, न अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको ही कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त। ऐसे फ्री होना। सारा ग्रुप निर्बंधन है ना।
निर्बंधन ग्रुप है आत्मा से और शरीर के संबंध से भी। निर्बंधन आत्माएं क्या करेंगी? जो निर्बंधन होगी तो क्या करेंगी फिर? वो सेंटर संभालेंगे ना। विदेश के अंदर क्या करते हैं? भाई लोग संभालते हैं। तो बाबा कहते हैं सेंटर संभालोगे ना तो सेंटर खोलने चाहिए। जो निर्बंध हो, कोई बंधन ही नहीं है तो खोलो, सेवा करो बाबा की। टाइम भी है, डबल लाइट भी हो तो आप सामान बनाओ। फिर टाइम भी है और डबल लाइट भी हो तो आप सामान बनाओ। जो मिला है वो औरों को बांटो। जो मिला है वो औरों को बांटो या दो। समझते हो ना कि आज की विश्व की आत्माओं को इस अनुभव की कितनी आवश्यकता है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्या कोई सुख के बोल बोल दे, शांति के बोल बोल दे, दो वचन बोल दे, कितनी उसकी जो है तड़पती हुई भूखी प्यासी आत्माएं उनको संतुष्ट हो जाती है। तो ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का क्या कार्य है? तो अभी सेवा को और वृद्धि को प्राप्त कराओ। नगाड़ा बजाओ। बाबा बार बार कहते हैं नगाड़ा बजाओ, नगाड़ा बजाओ। क्या? यही है, यही है, यही है, एक ही है, एक ही है सब। ये बस ये कहेगा। तो बाबा कहता है इसलिए सेंटर भी खोलो और बड़े बड़े माइक को भी लेकर के आओ, नगाड़ा बजाओ। इतनी हिम्मत वाली आत्माएं हो ना सबके सब। है सब हिम्मतवान। क्यों है हम हिम्मतवान? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं हूं शिव शक्ति पांडव सेना। और दूसरा टाइटल कौन? फिर दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, किसको याद है? शिवपुत्र गणेश। शिवपुत्र गणेश, ये रोजाना याद करो। शिवपुत्र गणेश हूं मैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं है ना। तो जो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके द्वारा तो श्रेष्ठ सेवा इनमें समाई हुई है। श्रेष्ठ सेवा समाई हुई है ना। ये हम देखें कि कितने सुंदर रीति से बाबा हम बच्चों की तकदीर जगाया है। भाग्यवान हो गए ना हम। दुनिया वाले किसको ढूंढ रहे हैं फिर भी जीवन साथी नहीं मिला। और बाप दादा को तो हम इतने सुंदर साथी मिल गए, हमें वो साथी मिल गया और वो वैसे वर्षा होने दोनों के। तो बाबा कहता है कितने जीवन साथी मिले हैं। तो नशा रहता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ महान घड़ी, इसको हम याद रखें कि कैसे जो है बाबा ने हमें ढूंढा और क्या हुआ, हमारी सोई हुई तकदीर जाग गई। जाग गई का मतलब क्या है? औरों को जगाना है। सूरज का काम क्या है? अपने लिए रोशनी लेता है वो। सूरज का काम है औरों को रोशनी देना। तो हम कौन है? मास्टर ज्ञान सूर्य है ना। तो हर एक को रोशनी देना है, जगाना है, सोए हुओं को जगाना है। ये बाबा कहता है ऐसे सर्वश्रेष्ठ स्वामी और महान घड़ी को जो है हमेशा मैंने बाप को जाना और तकदीर हमारी जग गई औरों के लिए। फिर अब हमें सेवा करके ये हमारे को नगाड़ा बजाना है। तो नगाड़ा बजेगा तो एक है, एक के ही है और यही एक है बस। सब तरफ ये हो जाए, अखबार, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सब तरफ से यही है, यही है, यही है। अब शिव जयंती आ रही है ना तो नगाड़ा बजाना है सब। है 11 तारीख को है, उसमें देखो सुंदर जगाओ। कितने जाग सकते हैं बाबा के बच्चे बन सकते हैं, उनको बनाना है। तो ये हमारा भाग्य है। बाबा ने गुलदस्ता भी दे दिया और हमारे को तिलक भी दे दिया, बैज भी लगा दिया और फिर बाद में हीरो का भी बैज दे दिया, बाकी गुलदस्ता दिया। तो ऐसी शेष तकदीर। दुनिया वाले कहाँ थे? खुशी के पंख लगा दिए उसने। अनाथ थे तो सनाथ बन गए। तो ऐसे बिछड़े हुए को फिर ठिकाना मिल गया। तो ऐसे महान आत्माएं हैं हम। जहाँ बाबा भी बोले, ब्रह्मा बाप, कि वहां मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य भाग अधिकारी बच्चे। आदि देव के आदि काल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे। और शिव बाबा बोले वहां मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। ये लाइन नोट कर लो। बाबा कैसे वरदान देता है, वहां मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। उसमें ब्रह्मा भी आ गया, पता है आपको? इसके अंदर वरदान के अंदर ब्रह्मा भी आ गया। तो बाप और दादा दोनों के अधिकारी सिकिलदे से नहीं साथी बच्चे होना नशा रहता है। कितने भाग्यवान है देखो, रोजाना सवेरे सवेरे आकर के वरदानों से भरपूर कर जाता है और कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलता। और बाबा ने कहा 3 चांस मिलेंगे,
कोई बात नहीं है, अभी भी कैसी बात नहीं है। अब तीनों चांसेस ना ले तो फिर वो भाग्य की बात भी कहेंगे ना। तो 3 दफा संकोच मत करो, मैं 3 बार ही माफ करूंगा, लेकिन रिपीट नहीं करना। फिर सच्चे दिल से उस पे साहिब राजी है। 3 बार चांस फिर भी देता हूँ, संकोच नहीं करूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब जगे हुए सो रहे, आज तो रियली जगा दिया बाबा ने ना। ओम शांति। हाँ, एकदम शक्तिशाली बना दिया। एकदम शक्तिशाली बना दिया। देखो जरा कितना सुंदर बाबा हमारा चित्रण करता है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। हम दुनिया में भी खुश होते हैं कि वो कौन सी घड़ी थी जब मुझे ये प्राप्ति हुई। घड़ी का बहुत महत्व है, वेला का बहुत महत्व है। चाहे शुभ कार्य हो चाहे अशुभ हो, इंसान उस घड़ी को कभी भूलता नहीं है। तो बाबा भी हमको उस वेला को याद दिला रहा है, उस घड़ी को, कि एक सर्वश्रेष्ठ और महान घड़ी जिसने मेरे भाग्य के सितारे जगा दिए। कैसे, मतलब कहाँ थे, कहाँ से कहाँ चले आए। बाबा ने कहा बिछड़े हुए थे 2 युगों से, क्या पूरे कल्प से ही बिछड़े हुए थे, सिर्फ संगम पर ही मिलते हैं बाबा से। तो बिछड़े हुए बच्चे अपने बाप को आकर के मिले, अनाथ से सनाथ हो गए। ढूंढते थे तू मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन पता नहीं है बाप कौन है, बस खाली चक्कर लगाते थे। तो बाबा कहते हैं उस घड़ी को नहीं भूलना जब सब कुछ तुम्हारा बदल गया, जन्म ही नया हो गया। यानी हमें जो बर्थ सर्टिफिकेट है वही हमारा चेंज हो गया। हम लोग अपने आप को देहधारी समझते घूमते थे, बाबा ने हमारी आई कार्ड ही बदल दिया। आइडेंटिफिकेशन चेंज हो गए। ना मैं कौन आत्मा, मेरा कौन परमात्मा, मेरा घर क्या, परम धाम, मेरी प्राप्तियां क्या, क्वालिफिकेशन क्या, सतो गुणी आत्मा। और मेरा कर्तव्य है, आई एम एन एक्टर, इस दुनिया में पार्ट प्ले करने आए हैं। बेस्ट रोल बाबा आप दे रहा है। तो बाबा ने हमको वो पहचान बता दी कि तुम तो अनादि अविनाशी आत्मा हो, उस अनादि अविनाशी पिता की संतान हो जो है, था और रहेगा। और उस अनादि अविनाशी से हमें अविनाशी प्राप्तियां होती हैं जो लंबे समय चलती हैं। और सबसे बड़ी नशे की बात ये है कि हम चिपकाते हैं ये मेरा, ये मेरा। और बाबा यहाँ के मुझे कहता है, हम बच्चों को ये कहता है कि तुम मेरे साथी हो, सहयोगी बच्चे हो, मतलब मेरे कंपेनियन तुम हो। वो इतनी बड़ी हस्ती हमको ये कहता है कि तुम मेरे कंपेनियन हो, मेरे साथी बनकर, मेरे सेवा के साथी। आप सोचो कोई कहेगा। तो हमें ये नशा होना चाहिए। लोग कहते हैं मैं फलाने का पीएस, फलाने का पीएस, वो फिर भी प्राइवेट सेक्रेटरी है। यहाँ तो बाप हमको बच्चा भी बनाता है, तो अपना कंपेनियनशिप सजनी भी बना लेता है। तो कितने रिश्तों से बाबा हमको नवाजता है और कितना नशा चढ़ाता है कि अगर एक एक बात की भी स्मृति रहे तो कितना आनंद हो जाए, फिर वो हमें कभी भी भूलेगा ही नहीं। और हमेशा जब चालू करता मुरली, मेरे भाग्यवान भाग्य विधाता, ऑलवेज, मतलब कहते हैं जो सोचोगे वो तथास्तु हो जाएगा। रोज भाग्य को सराहे, भगवान आशीर्वादों की दुआओं भरे हाथ रखे, इससे बड़ी क्या तकदीर है। लोग एक साथी के लिए तरसते हैं, मिल भी जाता है, बीच में धोखे देते हैं। और ये तो ऐसा साथी है, हम धोखा दे सकते हैं, वो धोखा नहीं देता। वो ढूंढ के फिर पकड़ के ले आता है। फिर भी आज कह रहा है 3 बार क्या, कितने गुनाहों को माफ किया, कितने गुनाहों को वो हमारे उसको माफ करता है। तो मैं यही सोच रही थी कि वो तो करता है और साथ साथ नाम कितने अच्छे देता है कि नहीं, उस अन्नपूर्णा के तुम भंडार हो। मतलब तुम तो बनी, हम तो बनी गए, उसको बाप को माना माना, भाग्य हमारा हो गया, तकदीरवान बन गए हम, भाग्य के सितारे जाग के
अब बाबा कहता है तुम भी अन्नपूर्णा के भंडार हो। तो हम ये देखें कि कोई भी आत्मा, अगर मेरा मन स्वच्छ होगा ना, मुझे लेने की चाहना नहीं है प्राप्ति की, तो आप उसके अंदर तक घुस सकते हो कि इस आत्मा की क्या चाहना है, क्योंकि मेरी तार क्लीन एंड क्लियर है। तो बाबा तो जानी जाननहार है ना। तो बाबा कहते सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, जिसको जो चाहिए वो, कोई खुशी का है, किसी को शांति की प्यास है, किसी को किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए, कोई शक्तिहीन है, कोई असमर्थता से, जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, उमंग उत्साह के पंख उनको दे दो। कोई शक्तिहीन कमजोर आत्मा है, उसको भी तुम सहारा दे दो। हम लोग गाते थे, छोटे थे, एक बड़ा अच्छा सा कविता सी थी, वो गाते थे, सहारा दो मुसीबत में किसी की जान जाती हो। छोटे छोटे हम लोग टीचर करवाया करती थी, बड़ा मजा आता था कि सहयोगी बनो। बाबा यही सिखाता है कि सेवा करो, सेवा करो। ऐसे नगाड़े बजे जो लोग कहें कि हाँ यही है यही है। हम कहाँ से सीख के आए, हम सभी वैसे ही थे, वहीं बैठे थे। लेकिन आज बाबा ने अपना साथी बनाकर हमको अपने जैसा बना रहा है। आदि देव के, आदि काल के, यानी स्वर्गवासी देवी देवताएं हैं, और अनादि पिता की तो हम हैं ही अनादि अविनाशी आत्माएं जो सदा भरपूर हैं। वह कहता है कि चेयरमैन भी हो और चेयरफुल भी हो। बाबा एक ही शब्द के दो मीनिंग्स बताते हैं। चेयरमैन भी हो, चेयरफुल भी हो, पदम भी हो और पदम के अधिकारी भी हो, यानी पदम पुष्प के अधिकारी भी हो। और फिर बाबा ने कहा कि कितनी ऊंची तुम्हारी स्टेज है, कहाँ तुम चेयरमैन, कहाँ ऊपर बैठते हो। तो बाबा कहते हैं कि जो बाप ने किया, ब्रह्मा बाप ने किया, ही इज एन एग्जाम्पल बिफोर अस। हमें कुछ करना ही नहीं है, ब्रह्मा बाप के समान। यानी एक एक विशेषता, आज जो इतनी बड़ी जो बाबा की सेना तैयार हुई, बाबा ने हर बच्चे में विश्वास रख उनको अपना सहयोगी बनाया, सच्चे स्नेह से सहयोगी बनाया। आते थे वो, बाबा ने करके सिखाया है। यानी छोटे से छोटे काम, जो कोयले के और राख के गोले बनाना, गोबर के गोले बनाना, बच्चों को सिखाना, एक नामी और इकोनॉमी का पाठ बच्चों को पढ़ाया है। कोई भी कार्य छोटा नहीं, सेवा करके सिखाओ, लोगों को नजर आए कि हाँ एक ही हमारा सहारा है और एक ही ये मार्ग है। मैं देखती हूँ इतने वर्षों से मैंने यही देखा है, भले माया के चंबे में बच्चे आ जाते हैं, भोले है ना, तो माया उनको मूंड लेती है, लेकिन जो बच्चे एक बल एक भरोसा है, एक नामी वाले हैं, वो फिर हिलते नहीं हैं। तूफान आएंगे लेकिन वो हमको तोहफा देने के लिए आते हैं। पेपर तो बड़ा विकराल होता है, करके दिखाओ तुम, लेकिन हम भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हाँ, तुम अपना काम करो, दूर से ही उसको स्नेह से भगा देते हैं। क्योंकि 2 युगों से हम माया के साथी रहे हैं, तो एकदम जब साथ छूटता है तो उसको बुरा तो लगेगा ना। बुरा तो लगेगा। तो वो हमारे संस्कार हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, हमने उस सत्य का हाथ पकड़ा है। उस समय को ना भूलें, जो बाबा गीत भी सुनाते हैं, कई बार मुरलियों में बजता है, बचपन के दिन भुला न देना, आज कहे दिन कल रुला न देना। कितना बाबा हमको खुश नसीब बना रहा है, तो इस नसीब को हमें बढ़ाना है। और जो कल की एक ही पॉइंट है, वो बहुत ही अच्छी पॉइंट है, शुभ चिंतन। शुभ चिंतन ये इस ज्ञान का सार है, क्योंकि खेल ही सारा सोच पर है, संकल्पों पर है। संकल्पों की शुद्धि और श्रेष्ठता ही हमारा अपना यही नारा रहे कि हमें मन ही मन में शुभ और श्रेष्ठ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सारे दिन की यही हमारी माया से युद्ध है, लेकिन ये युद्ध योगी अगर बन जाए तो ये युद्ध योग में परिवर्तन हो जाती है। तो तैयार है ना? तैयार है।
छोटा छोटा जरूर किसी को संबंधियों को बुला कर के भी हम लोग मिलते तो हैं, जिसको भी बुलाएं हम उनको ये नाश्ता ये भोजन अवश्य कराएं। बाबा कहते हैं दूसरा कुछ खिलाओ मत खिलाओ, लेकिन ये जरूर उनके मुख में डालो, और वो पूछेंगे भी कि क्या बात है, बड़े खुश दिखाई देते हो, क्या बात है, बड़ी कुछ चेंज है आप में, परिवर्तन है, और वो हमारे इस परिवर्तन से जरूर लेकर के जाए। देना है बस बुद्धि देना रूपी श्रीमुख में डालो। है। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।